और इस समा खलासी के बाद कई सितारों को मैं जानता हूं बचपन से, कई सितारों को मैं जानता हूं बचपन से, जहां भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं। कई सितारों को मैं जानता हूं बचपन से, जहां भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं। मैं शाहराह नहीं, रास्ते का पत्थर हूँ, यहाँ सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। डॉक्टर बशीर बद्र साहब के इन खूबसूरत अशार के साथ आइए आपको इस खूबसूरत गजल के मकते की जानिब लिए चलते हैं और गुजारिश करते हैं उस मोहतरम कोहना मश्क और कादिरुल कलाम शायर से, जो गुज़िश्ता तकरीबन आधी सदी से आसमान शेर अदब पर एक रोशन सितारे की तरह जगमगा रहा है। एक ऐसा हसास और बाशऊर फनकार जो गजल की नजाकतों को भी समझता है और जबान बयान की लताफत के हुनर से भी बखूबी वाकिफ है, जिसने उर्दू शायरी की अजमत और मकबूलियत के चिरागों को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में अपने खून जिगर से रोशन करके उर्दू के सेकुलर किरदार को एक अजमत और तवानाई बख्शी। हकीकत पसंदी, मकसदियत, सादगी और सच्चाई उनके कलाम की वो खूबियां हैं कि जिनकी बदौलत किसी अहद की तारीख मुरत्तब होती है। मैं डॉक्टर साहब का नाम ले लूं तो आखिरी शायर को पढ़वा रहा हूं कि डॉक्टर साहब के इन खूबसूरत अशार के साथ कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। ये सच्चा शेर है, डॉक्टर सागर त्रिपाठी की शख्सियत पे पूरा उतरता है। इनका मेरा ताल्लुक ऐसा ही है कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। और तुम्हारे डॉक्टर साहब तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर आली वकार मोहतरम डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब से तशरीफ लाए और इस महफिल के वकार को बामे उरूज तक पहुंचा दें। सिर्फ 16 मिनट है। मैं 10 मिनट बहुत हो गए हमारे लिए तो बड़े ऑनर की बात है कि डॉक्टर साहब को हम सुन रहे हैं, सागर त्रिपाठी साहब को, और तो उनके साथ में आज शामिल हैं ये रियाज साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये चांस दिया कि हम इतनी बड़ी शख्सियत के साथ वो। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं। अरे राम, आपकी मोहब्बतें हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे मुशायरे में तशरीफ लाए, हमारी गुजारिश को कबूल किया, वरना आप इतने मसरूफ हैं कि टाइम आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए मैं राब्ता का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर ये ऑनलाइन प्रोग्राम रखा और डॉक्टर बशीर बद्र की बावकार यादों का नाम ये महफिल मंसूब थी। जी इरशाद मोहतरम। डॉक्टर साहब नकवी साहब इजाजत दें। हुजूर। छोटी सी एक बात कहेंगे कि कई ऐसे जाविये हैं जिनसे बशीर बद्र साहब के आसपास हम बचपन से ही मंडराते रहे हैं। जब हम नहीं पैदा हुए थे तो भी उनका घर मुझसे मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके गांव का नाम बुकिया था जी। अम्बेडकर नगर की उनकी पैदाइश थी। फैजाबाद था उस वक्त वो, अम्बेडकर नगर हुआ, अयोध्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर से 17 किलोमीटर दूर पे उनकी पैदाइश थी। लेकिन 1969 में एक मुशायरे के सिलसिले में आए, कुछ वहाँ मुशायरे में भी गड़बड़ी हो गई और प्रोफेसर, उस समय प्रोफेसर नहीं कहे जाते थे, वसीम बरेलवी साहब आए और रात बजाय इसके को फिराक गोरखपुरी साहब के पास जाते, हमारे हॉस्टल में हमारा कमरा बड़ा था, वहाँ रह गए। और उस दिन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई। मैं एक ख़ास प्रोग्राम इस पर बनाऊंगा, लेकिन हमारी ये खुशबख्ती थी कि बहुत कम उम्र में हमने उनको सुना था। जगजीत सिंह के साथ 2000 के पहले की बात है। जगजीत सिंह के साथ कुछ गज़लों को उन्होंने दिया और नुसरत बद्र उनके जो बड़े बेटे थे वो यहाँ पे थे
हमारे घर पे आए, इंदौर से आए हुए थे। घर में सबके बिल्कुल पिता की तरह चारों तरफ घूमते रहते थे। तो हमारी साली साहिबा ने उनको बहुत अच्छा खिलाया पिलाया। यह हुआ कि चलिए महफिल सजेगी। कुछ साधारण से शेर सुनाए। एक संजीदा गजल उन्होंने सुनाई कि शोख शादाब गुलाबों का शजर लगता है, वाह क्या बात है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता छूते हुए डर लगता है। है। और बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का डर लगता है। क्या बात है, वाह। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। क्या मुझ में बैठा है कोई दुश्मने जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। क्या कहना है। एक शेर उन्होंने, ये सब पूरी गजल सुनाई तो ये एक शेर उन्होंने कहा कि चांद मेहराब पे सोई हुई एक आयत है, वाह, बेवजू आंखें हैं देखूं भी तो डर लगता है। क्या कहना है। ये गजल सुनाई, बड़े आराम से आइसक्रीम खाई, सो गए। रात को मैं थोड़ी देर बैठ के ऐसे ही मेरे मुंह से निकला कि डॉक्टर साहब मेरी जसारत नादानी होगी, ये जरूर आप सुन लीजिएगा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जसारत और नादानी होगी, लेकिन न जाने क्यों आपकी इस गजल को सुनने के बाद लगभग फिलवदी एक शेर हो गया है। बोले अरे वाह मियां, ये तो बड़ी खुशी की बात है, सामने से ऐसी बहार आई और हम उससे महरूम रह जाएं, सुनाइए शेर। तो मैंने बिना किसी तमहीद के मैंने कहा कि सर इजाजत दीजिए, मेरी गुस्ताखी मुआफ करिएगा। शेर यूं हुआ है कि चांदनी अर्श पे सोई हुई आयत सी है। सोचिए, हजरत बशीर वद्र साहब के शेर गजल के ऊपर मैं नादानी में बच्चों की तरह फिलवदी कह बैठा कि चांदनी अर्श पे सोई हुई आयत सी है, बेवजू जहन है सोचूं भी तो डर लगता है। उन्होंने ऐसे करके बोले अच्छा गुड नाइट करके हम लोग चले गए, अपने कमरे में गए। रात को लगभग 3 बजे का को मेरे बेधड़क उनका ही घर था, बड़ा घर था, तो हमारे कमरे में आए, शरीके हयात सोई हुई थी, आके धीरे से ऐसे थपथपाया, इशारा किया तो नाइट बल्ब की, उसमें मैं समझ गया डॉक्टर साहब तो हम कभी भी होते थे रात में जगा लेते थे, चलो 1-1.5 महीने रहे थे। तो आए बाहर हॉल में बैठे, बोले सागर साहब ये बताइए ये जो शेर आपने कहा आप इसकी तशरीह करिए। मैंने कहा सर मेरी हिम्मत नहीं है, ऐसा ना हो कि कहीं मैं आपको नाराज कर दूं। बोले नहीं, क्या सोच के आपने ये शेर कहा। मैंने कहा हजरत मेरा जज्बा ये था कि चांदनी अर्श पे सोई हुई आयत सी है। बोले आयत सी है आपने क्यों कहा। हमने कहा कि अगर वो आयत होती और जगी हुई होती तो वो जमीन पे नहीं आती, सीधे मुकद्दस कुरान शरीफ में जाके जुड़ जाती। वो एकदम झटके से बोले अच्छा जवाब है, वाह वाह साहब ये शेर फिर पढ़िए। तो मैंने रोते हुए, अल्लाह मेरा शाहिद है, मैंने रोते हुए उनके सामने कांपते हुए पढ़ा कि चांदनी अर्श पे सोई हुई आयत सी है। बोले ये सी कह करके जो आपने एक जाविया निकाला है बहुत अच्छा, और बेवजू जहन है सोचूं भी तो डर लगता है। ये सफर आपने पूरा कर लिया बिना जिस्म ले जाए हुए, सोचूं भी तो डर लगता है। क्या कहना है। उनके मुंह से निकला कि जब मैंने ये शेर कहा था उस समय मेरी उम्र 55-60 साल थी। जो शेर आज आपने कह दिया है ये जब मैं 90 साल का हो जाता तो इस शेर को कहता। मैंने सर झुका के उनको आदाब किया। बहुत दिनों मेरे साथ रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी से 1 या 2 छोटी गजलें आपको सुना दूं
उनके बारे में तो दिन रात मैं पढ़ता रहूं, कहता रहूं तो भी कम है। कुछ नई तरह की ऐसी गजल सुनाना चाहता हूं कि जो दौरे हाजिर की गजल है, और मोनिका जी खास तौर पर आप सुनिए। इजाजत दें, जल्दी से इसे पढ़ के सुना देता हूं कि मुझे एहसास है उसकी कमी का। नकवी साहब, मुझे एहसास है उसकी कमी का, मगर वो बन रहा है हर किसी का। मुझे एहसास है, नवाजिश सनद है मेरे लिए आप लोगों की कमी का। मुझे एहसास है उसकी कमी का, मगर वो बन रहा है हर किसी का। शेर देखें, ये मैंने माधुरी दीक्षित जी को सुनाया था कि उसे हर शख्स दिल से चाहता है। उसे हर शख्स दिल से चाहता है। रहा धड़का मुझे हर पल इसी का। क्या कहने, इनायत आपकी, आप हजरत क्या कहने। रहा धड़का मुझे हर पल इसी का। क्या कहना है, क्या कहना है, फिर पढ़ो डॉक्टर साहब। ये शेर फिर पढ़ो इसका जी, ये उसने मतलब ही इसका सुन लीजिएगा कि सबब आया समझ में बंदगी का। सबब आया समझ में बंदगी का। सिला भी मिल गया है आशिकी का। सिला भी मिल गया है आशिकी का। अब शेर देखें, मरासिम क्यों भला टिकते नहीं है। वाह, ये देहरादून की फजा के लिए शेर है कि मरासिम क्यों भला टिकते नहीं है। यही तो अलमिया है इस सदी का। मरासिम क्यों भला टिकते नहीं है, यही तो अलमिया है इस सदी का। और शेर देखे मोनिका जी कि उसे देखूं तो लब पर शेर आए। क्या कहने, देखूं तो लब पर शेर आए। सानी है इस बरजस्तगी का। उसे देखूं तो आप सबकी इनायत, उसे देखूं तो लब पर शेर आए। ये अब कभी ये गजल मैंने कहीं नहीं सुनाई है, जबकि भाईजान के सामने सैकड़ों गजलें पढ़ी है। कहाँ सानी है इस बरजस्तगी का। कहीं कहीं डरता भी हूँ उसके जुनू से। मोनिका जी सुने शेर। औरत क्या होती है कि कहीं डरता भी हूँ उसके जुनू का से, मगर कायल भी हूँ इस दीवानगी का। दीवानगी का। और उसे 100 जतन से खुद मनाऊं। बताइएगा ये शेर आप सबको कैसा लगा कि उसे 100 जतन से खुद मनाऊं, सबब समझूं जो उसकी बेरुखी का। सबब क्या कहना है उसकी बेरुखी का। और भला वो हम सफर क्या खाक होगा। भला वो हम सफर क्या खाक होगा। क्या खाक होगा। बुरा जो मानता हो दिल लगी का। क्या बात है, जिंदाबाद। खाक होगा, जिंदाबाद, बहुत खूब। बुरा जो मानता हो दिल लगी का। दिल लगी का। काम रानी है उसी की। यकीनन काम रानी है उसी की। समझ ले फलसफा जो जिंदगी का। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, क्या कहना है। और शेर की कुव्वत देखें हुजूर कि फजा साकित है, रुत भी थम गई है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नकवी साहब, सानी मिसरे पे आपकी खास तवज्जो हम चाहते हैं कि फजा साकित है, रुत भी थम गई है। मजा कुछ और है इस सनसनी का। क्या कहना है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है, क्या कहना है। वाह 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 है, तगज़्ज़ुल भी है सागर, करिश्मा है गजल में नगमगी का। अब दो आज ही इसमें हो गए हैं बैठे बैठे आप लोगों के साथ
कि निकल आए नए कितने मरासिम, निकल आए नए कितने मरासिम, मिला है साथ जब से अजनबी का। क्या और क्या नजरअंदाज करता है हमें जो, वाह, असासा है हमारी जिंदगी का। क्या कहने, वाह 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 वाह, नजरअंदाज करता है हमें जो, वह दोबारा पढ़िए, वाह 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 वाह, जिंदगी का। और हम बज़्म पर छाए हुए हैं, वाह, हम बज़्म पर छाए हुए हैं, करिश्मा है हमारी सादगी का। क्या बात है, क्या बज़्म पर छाए हुए हैं, क्या करिश्मा कहने हैं। है हमारी सादगी का। वाह वाह उजाले वाह, कैद हैं, उजाले कैद में उसकी है सागर, अजब रिश्ता है उससे तीरगी का। क्या कहने, वाह वाह कैद में वाह, उसकी है सागर, अजब रिश्ता है उससे तीरगी का। वाह और वाह वाह, वो जो मारा हुआ, वो जो मारा हुआ, ये नहीं, ये सॉरी, यहीं पे ये गजल खत्म, क्योंकि तीसरा मिसरा बन नहीं पाया और वक्त ज्यादा हो गया है। जानबूझ के आज एक ही गजल पर इख्तिताम करते हैं। 1 मिनट जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में हूं कि जब बशीर बद्र साहब अपनी पीएचडी के लिए फिराक साहब के यहाँ मुस्तकिल तौर 8x4 बैंक रोड पर, जहाँ 2017 दिन हमारी जिंदगी के गुजरे थे, उनसे बहुत सारा बड़ा सा प्यार तो छोड़िए, रगबत, मोहब्बत और जो शफकत उनसे दस्तयाब हुई, जो सरपरस्ती उनसे हासिल हुई। और इसमें मुझे बिल्कुल कोई हिचक नहीं है कहने में कि बहुत सारी गजलें हमारी ऐसी हैं, कितनी उनकी जो बहरें मुस्तकिल तौर पर जो उनकी पसंदीदा बहरें थी, उनमें हमने सचमुच हजारों गजलें कह डाली हैं। शायद मैं रियाज सागर साहब जानते हैं भाईजान की लगभग 87,000 अशार से जायद ही हम 77 साल की उम्र में 50 साल की खिदमत में लगभग 16,500 गजलें हमने कही हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि फिराक साहब, बशीर बद्र साहब, ये दो ऐसी शख्सियात हैं जो हर वक्त हमारे लिए वो नल नील की तरह मेरे शाने पर सवार रहते हैं कि कहीं भूल से भी कोई गलत मिसरा, कोई गलत शेर न बन जाए, वरना चमाट मेरे गाल पर पड़ेगी। भले वो जन्नत से मारेंगे लेकिन चमाट मेरे गाल पर पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।